सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है। ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट, और डी इसमें जो है ये मिड पॉइंट है, ये डी क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ द क्यू आर। ये जो क्यू आर है, ये जो लाइन सेगमेंट क्यू आर है, इसमें जो है पी डी जो है वो क्या है, उसमें जो डी है ये मिड पॉइंट है। अब उसमें देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन है कि पी एम, ये जो है देखिए आपको जो ये पी एम लाइन सेगमेंट दिख रहा है, ये जो है 90 डिग्री पे बना है। ठीक है, ये जो 90 डिग्री पे बना है इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, एल्टीट्यूड। तो पीएम इसमें क्या है, एल्टीट्यूड जो होता है वो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि 90 डिग्री पे बना होता है। ठीक है, जो लाइन क्यू आर पे जो ये एक परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको, एल टी ट्यूड। क्या बोलेंगे इसको, एल्टी, इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको, एल्टीट्यूड। इसको क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। देखिए ये जो लाइन क्यू आर है, इसके जो पी एम है ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, इट मींस मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड। उसके बाद ये जो लाइन है इसमें पी डी, ये लाइन जो पी डी है, जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो क्यू आर को, ये क्यू आर की जो डी पॉइंट है ये जो है मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये होगा कि लाइन क्यू आर को जो है हाफ डिस्टेंस पे इसको कवर करना है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा क्यू डी इक्वल टू डी आर होगा। तो इसको हम बोलेंगे मीडियन। क्या बोलेंगे इसको, मीडियन। इसको क्या बोलेंगे, इसमें जो पी डी है वो मीडियन है किसका, क्यू आर का। उसके बाद अगला इसमें कह रहा है कि क्या क्यू एम इक्वल टू एम आर, क्या क्यू एम और एम आर इक्वल है, नहीं, क्योंकि ये इसका जो एल्टीट्यूड है अगर इक्वल होता तो ये होता क्यू डी इक्वल टू डी आर, ये इक्वल होता, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नो। क्या हो जाएगा, नो, ये क्यू एम एंड एम आर इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो गया, नो, ये इक्वल नहीं। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 में से एक क्वेश्चन यहाँ पे हम बोर्ड लिखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। एक देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा है, एक ट्रायंगल है जिसमें दो इंटीरियर एंगल तो दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो बाहर जो एक्स बना है इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। मतलब इंटीरियर एंगल तो पता है और हमको पता क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल को पता करना है। इसको पता करना है एक्सटीरियर एंगल, ये एक्स जो है एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए किसी भी ट्रायंगल के जो दो सम जो एंगल होते हैं उनके अपोजिट एंगल का जो इक्वल, इन दोनों को ऐड करने पे वह एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो फिर आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ये दो अपोजिट एंगल जो होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, एक्सटीरियर एंगल। तो यह हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ये देखिए इसको अकॉर्डिंग लिखना है, यहाँ पे लिखिएगा बाई एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, बाई एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखिए ये टू अपोजिट इंटीरियर एंगल है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए,
एक्सटीरियर की वैल्यू पता चल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इसको ऐड कर दीजिए 50 डिग्री और 70 डिग्री कितना हो गया 120 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। तो इस तरह से इसके जो भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन भी लिखे हम बोर्ड पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल या इन द फॉलोइंग डायग्राम। आप देखिए उसने एक्सटीरियर एंगल को पूछ रहा था, अब इसने एक्सटीरियर एंगल दिया है और हमको निकालना क्या है, इंटीरियर एंगल। तो सेम जो इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है ये इसमें भी यूज हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगा x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 115 डिग्री। किसके अकॉर्डिंग होगा, यही प्रॉपर्टी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, यही वाली लिखिएगा। इसमें हो जाएगा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो आप देखिए x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी, अब इसको यहाँ से इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 150 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी 505 हो गया। अब 11 में से 5 माइनस कर दीजिए 65 डिग्री। कितना हो गया 65 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से जो हमने एक्सरसाइज 6.2 से हमने एक क्वेश्चन बताया, बाकी क्वेश्चन आप अपने सॉल्व करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में से भी हमने एक क्वेश्चन आपको बता दिया है। इसी तरह से आप जो है बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि जो देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा उसमें कोई इन दोनों में से कोई एक इंटीरियर एंगल दिया होगा और बाहर एक्सटीरियर एंगल दिया होगा। तो एक्सटीरियर एंगल में से इंटीरियर एंगल को घटा देने से सेकंड इंटीरियर एंगल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 से हमने क्वेश्चन और लिखा है। यह बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसलिए हम हर एक एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लिए हैं। बस फार्मूले पे आपको रखना है और सॉल्यूशन हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखिए इसमें जो है एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का जो थर्ड एंगल है उसको आपको फाइंड आउट करना है। दो एंगल आपको पता है 50 डिग्री 60 डिग्री और यहाँ पे x है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं, सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में तीनों का जो सम होता है वह 180 डिग्री का होता है। तो आप इसको लिखिएगा, यहाँ इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए आपको यह क्वेश्चन होगा कि 180 डिग्री कहाँ से आया, तो आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल का जो होता है वह सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 हो गया। इसके अकॉर्डिंग हुआ बाय सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ठीक है। ये ट्रायंगल की सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो x प्लस 50 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x हो जाएगा x प्लस 50 और 60 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको भी ट्रांसफर कर लीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री माइनस कर लीजिए। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 110 माइनस कर दीजिए 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से इसमें की जो बाकी क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह हो जाएगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, बाई सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 70 डिग्री। देखिए ये दो एंगल आपको पता है, थर्ड एंगल आपको निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दीजिए, तीसरा एंगल पता चल जाएगा। इस तरह से आप एक्सरसाइज 6.1, 6.2 एंड 6.3 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।